नमस्कार, मैं हूं रजत मिश्रा और सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण पॉलिटिक्स काफी तेजी से चर्चा में है। दरअसल पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में बीता, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठकर एक जगह मीटिंग की। इस मीटिंग को सहभोज का नाम दिया गया और इस मीटिंग में ब्राह्मण समाज के सामने आ रही चुनौतियों और उनको आ रही दिक्कतों को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। इस पूरी बैठक के बाद से उत्तर प्रदेश में ये मीटिंग चर्चा का विषय बन गई और इसके ऊपर काफी राजनीतिक उठापटक भी होना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसमें एक और नया एंगल जोड़ते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिन विधायकों को, जिन ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा, वो लोग समाजवादी पार्टी आकर ज्वाइन कर सकते हैं और हम यहाँ पर उनको पूरा सम्मान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और एक एडवाइजरी प्रॉपर जारी कर दी कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से जातिगत बैठकें ना तो कर सकता है, ना इस प्रकार की जातिगत बैठकों में शामिल हो सकता है। दरअसल ये जो पूरा जातिगत बैठकों को रोकने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा आधार है, ये काफी पहले से शुरू हुआ था और इस पूरी बैठकों को रोकने को लेकर 19 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की जातिगत रैलियां, जातिगत बैठकें या जातिगत सम्मेलन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जातियों में विभेद पैदा करते हैं। ये हाईकोर्ट का डायरेक्शन था और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद यूपी सरकार ने इसको उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर दिया। ब्राह्मणों की बैठक होना ये एक अलग चीज है, लेकिन इन सब के बाद, इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी का जो एक अलग चेहरा उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को मिला है, वो सबको चौंकाने वाला है कि आखिर ब्राह्मणों से समाजवादी पार्टी को इतना प्रेम कैसे शुरू हो गया। अचानक से अखिलेश यादव का रुख कैसे बदल गया, ब्राह्मणों के प्रति उनका जो नजरिया था वो कैसे बदल गया। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये भी जानें कि समाजवादी पार्टी का रुख ब्राह्मणों के प्रति अतीत में कैसा रहा है और आज जो बयानबाजी अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है, उस बयानबाजी में और अतीत में हुए कृत्यों में कितनी समानता है या कितना अंतर है। बहुत पीछे से नहीं जाएंगे, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हम अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को याद करेंगे तो भी इस तरीके की तमाम घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी जहां पे ब्राह्मणों का खुल के समाजवादी पार्टी ने अपमान किया। लेकिन शुरू करते हैं 2004 से। 2004 में कन्नौज लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के उस समय के प्रत्याशी अखिलेश यादव और एक ब्राह्मण व्यक्ति नीरज मिश्रा के बीच में एक पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग के दौरान झड़प हुई। बूथ कैप्चरिंग के दौरान इस झड़प में अखिलेश यादव इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दे दिया कि नीरज मिश्रा की लाश चाहिए, नीरज मिश्रा को मुर्दा उनके सामने पेश किया जाए, सिर काट के और उनकी लाश लाई जाए। जिन्होंने उस घटना को साक्षात उस समय वहां पर देखा, जिस समय नीरज मिश्रा और अखिलेश यादव की झड़प हुई, उन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने डिमांड उस समय रखी थी। चुनाव खत्म हुए, अखिलेश यादव चुनाव जीते और उसके बाद, उसके कुछ ही दिनों बाद ईसा नदी में नीरज मिश्रा की सिर कटी हुई लाश मिली। जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव ने चूंकि ये डिमांड की थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि नीरज मिश्रा की सिर कटी लाश चाहिए, इसलिए नीरज मिश्रा का सिर काट के एक आइस बॉक्स में रखा गया और वो आइस बॉक्स अखिलेश यादव के पास पहुंचाया गया, दिखाया गया कि नीरज मिश्रा की हत्या कर दी गई है। उसके बाद उस पूरे मामले में जांच हुई। जो जांच होने के बाद आरोपी थे, उन आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन एक अतीत में घटना इस प्रकार की हुई। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को पार्टी हैंडओवर की गई, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस मुख्यमंत्री काल में 2014 की बात है, ये 2014 में मुख्यमंत्री का गृह जनपद मैनपुरी, इटावा, उनका जो क्षेत्र है पूरा यादव बेल्ट जिसको खासतौर पर कहा जाता है, वहां पे 3 बड़ी घटनाएं हुई। इटावा में ब्राह्मण परिवार के लोगों को बाकायदा सड़क पर उनका मुंह काला किया गया। मुंह काला करके उनके परिवार के लोगों को, यहां तक कि महिलाओं तक को जूतों की माला पहनाई गई और माला पहनाने के बाद उनको पूरे गांव में घुमाया गया। वो परिवार इतना दुखी हुआ कि उसने इटावा छोड़ दिया, इटावा से पलायन करके दूसरी जगह चला गया। इसी तरीके से हमीरपुर में हुआ, इसी तरीके से मैनपुरी में हुआ। ये तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये साबित किया कि अखिलेश यादव के मन में ब्राह्मणों के प्रति किस तरीके की भावना है।
उसके बाद अगर पिछले कुछ दिनों की बात सिर्फ करें तो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विधायक थे मनोज पांडे। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद से लगातार उन्होंने रामचरितमानस का विरोध करना शुरू कर दिया। रामचरितमानस का विरोध करने के बाद ये बात समाजवादी पार्टी के अंदर उठने लगी, जो उनकी इंटरनल मीटिंग्स होती थी उनके अंदर उठने लगी कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस का अपमान करना ये करोड़ों सनातनियों के अपमान करने के बराबर है। मनोज पांडे ने इस आवाज को मुखरता से अखिलेश यादव के साथ होने वाली इंटरनल मीटिंग्स में उठाया, लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी। मनोज पांडे लगातार इन बातों को उठाते रहे और अखिलेश यादव लगातार उनकी बातों को इग्नोर करते रहे। हालात ये बने कि मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये एक के बाद एक होने वाली इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ये साफ करती हैं कि जो बातें इस समय अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही हैं कि उनके अंदर, उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति सम्मान है और समाजवादी पार्टी में अगर ब्राह्मण आते हैं तो उनका वहां पर सम्मान किया जाएगा, लेकिन जो अतीत है वो उनकी इन बातों के साथ कहीं भी मैच नहीं करता। अतीत कुछ और है और बातें कुछ और है। लेकिन अब बात इस समय की कि आखिर अखिलेश यादव इस समय ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम दिखा क्यों रहे हैं। दरअसल इस पूरे प्रेम के पीछे की बड़ी वजह बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी पार्टियों ने सवर्णों को, जो अपर कास्ट के वोट हैं उनको, उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए, जिस तरीके की बातें उनके खिलाफ की, उसका परिणाम बिहार चुनाव में उन लोगों को भुगतना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि जो सपने देखे जा रहे थे सत्ता में आने के, वो सब चकनाचूर हो गए। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय इलेक्शन मोड में धीरे धीरे जा रहा है। 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले 2 टर्म से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है और अगर इस बार भी सत्ता में आगमन उनका नहीं हो पाया, सत्ता में वापसी नहीं हो पाई, तो निश्चित तौर पर हालात कुछ कुछ उसी तरीके के बनेंगे जिस तरीके के हालात देश में कांग्रेस के हो चुके हैं। क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जिस तरीके से सत्ता से बाहर होने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी के मुखिया का बीच बीच में दिखाई देता रहता है, वो निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। और इन सब में एक बड़ा जो फैक्टर है वो बड़ा फैक्टर है मायावती, क्योंकि मायावती ने पिछले दिनों लखनऊ में जो रैली की, उस रैली में आई भीड़ ने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। ये एक ऐसा कमबैक है मायावती का जिसने सबको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि मायावती का अगर जो वोट बैंक है वो इतना इंटैक्ट अभी भी है, तो इसका मतलब मायावती एक बड़ा रोल विधानसभा चुनाव में खेल सकती हैं, प्ले कर सकती हैं। तो ये अखिलेश यादव के लिए और चिंता का विषय बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक सरप्लस वोट इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से दिखाई दे रही है, और उसी एक टैक्टिक में, उसी एक रणनीति के तहत ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता समाजवादी पार्टी का जो अतीत है वो साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ समाजवादी पार्टी के अंदर इससे पहले व्यवहार हुआ है और किस तरीके का ट्रीटमेंट ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में मिलता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, एक आपदा भारतीय जनता पार्टी में क्रिएट हुई है, तो उसको अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अवसर के तौर पर, सीधे तौर पर देख रहे हैं। और इसीलिए लगातार ये जो समाजवादी पार्टी ने अपने गेट खोले हैं खासतौर पर ब्राह्मण लोगों के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, ये साफ तौर पर उसी का परिणाम है। तो वास्तविकता कहीं दूर है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उससे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।